Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Sagar Sharma, first year MBBS student from Government Medical College. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा लास्ट के मंथ में कैसे अपना स्कोर को बूस्ट अप करें और क्या कहते हैं नीट की प्रिपरेशन करें। तो स्टडी प्लान को ही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। मैंने भी सेम स्टडी प्लान फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरे को नीट 2023 में 636 मार्क्स आए थे। चलो तो फिर हम स्टडी प्लान को देखते हैं कि कैसे है। तो स्टडी प्लान अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो एस्पिरेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर अराउंड 21 लाख थे, अब 25+ लाख हो चुके हैं। तो इसमें एनएमसी जो हमारा दो काम कर सकती है, या तो क्या कहते हैं वो, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है हमारे, जब मैंने दिया था नीट तो सिलेबस था, अच्छा आप में बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो अगर एनएमसी मुश्किल पेपर देती है तो ठीक है, आपने डीप स्टडी कर रखी है तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एनएमसी पेपर को इजी करता है तो आपको देखना होगा कि आपकी सिली मिस्टेक हो रही है या नहीं हो। अगर आपकी सिली मिस्टेक हुई तो चाहे भले ही आपको वो क्वेश्चन आता हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने स्टडी प्लान पे। स्टडी प्लान में मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक 11th की फिजिक्स और एक 12th की फिजिक्स। 11th की फिजिक्स में मैंने जो क्या कहते यूनिट्स उठाई हैं आपके सिलेबस की, उसमें पहली है यूनिट एंड मेजरमेंट, सिंपल सी यूनिट होती है। उसके बाद आती है आपकी काइनेमेटिक्स, उसके बाद आता है आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स। और इन पे मैंने नंबरिंग कर रखी है कि आपको इन में जब फॉलो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस वे में आपको क्या कहते हैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ऐसे मैंने 12th की क्या कहते हैं यूनिट्स लिखी हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सेमीकंडक्टर को छोड़ जाते हैं। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्री में आपको मार्क्स दे सकता है, तो इसको ज़रूर से करें। इसके लॉजिक गेट्स आते हैं इसमें, और इसमें ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं, डायोड के क्वेश्चन आते हैं, और ये हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर को बिल्कुल ना छोड़ें। इस पर थ्योरी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेमीकंडक्टर तो करके ही जाएं। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर मस्ट है। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि डेज हमारे पास 30 बचे हैं, तो आपको 11th जो आप फिजिक्स को उठा रहे हो चैप्टर 1 से 10 उठाएं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे चले, और 12th का उल्टा कर दे 6 5 4 3 2 1। वन डे एक चैप्टर 11th का, एक चैप्टर 12th का, 2 चैप्टर लेके करें। तो आपको क्या कहते हैं, फिजिक्स आपकी 16 चैप्टर है, तो 7 to 8 डेज, मतलब विद इन अ वीक आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, विद इन अ वीक। उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री में फोकस करते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में आपको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम जानते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें थोड़ा क्या कहते हैं प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, थ्योरी ऐसा जितनी नहीं होती। हमने अगर एक बार फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उसके कहते हैं हमें आते हैं मोल्स निकालने आते हैं, हमें कैलकुलेशंस आती हैं, हमारी प्रैक्टिस हो रखी है, हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देख रखे हैं प्रीवियस ईयर कैसे आ रहे थे, तो हमारे लिए इजी रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप सबसे पहले करें, क्योंकि फिर आपको लास्ट में फिजिकल उठानी नहीं पड़ेगी। आप फिजिकल जब करें तो उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको साइड बाय साइड लिखते चलें, जिससे आपका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएगा, जो आपको लास्ट के 15-20 डेज में आपको फिजिकल केमिस्ट्री तो उठानी ही नहीं पड़ेगी। आप बस उन शॉर्ट नोट्स को भी देख लोगे तो भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री को करने के लिए सबसे पहले आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला ही चैप्टर होता है 11th का, उस पे जाएं, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएं, फिर बॉन्डिंग करें, केमिकल बॉन्डिंग, देन थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल जो 12th का है उसको साथ में करें, क्योंकि इनमें सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और देन लास्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके 7 चैप्टर्स है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल के बाद आप जाए ऑर्गेनिक में।
क्योंकि एक तो आपका इनऑर्गेनिक में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपके सिर्फ 4 या 5 ही चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, और ऊपर से इनऑर्गेनिक पूरा क्रैमिंग है, रटने का है उसमें और कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक में आपको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे अगर आपके थोड़े वीक है। और मैं इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 11th के जो सम बेसिक प्रिंसिपल वाला चैप्टर था उसमें IUPAC आती है, आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म, ये अच्छे से कर लो। और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये गलती से भी मत छोड़ना, ये इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और टेस्ट सीरीज में तो 100% आते हैं, आप कोई सी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा ले, टेस्ट सीरीज में इससे क्वेश्चन कंफर्म है और आपको बूस्टअप मिलता है। और इसके क्वेश्चन होते भी इजी हैं, आपको बस एक हल्का सा समझना होता है और रटना होता है, एक दो फॉर्मूले होते हैं तो काम चल जाता है। और हाइड्रोकार्बन बिल्कुल अच्छे से कर लो, इसके हर एक रिएक्शन अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए, कोचिंग का मॉड्यूल या फिर क्या कहते हैं कोई भी बुक्स वगैरह सोल्व कर लिए अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन लगा लिए, ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए, फिर आपके जो 12th की ऑर्गेनिक के हेलो एल्केन से लेके अमीन तक के चैप्टर है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप NCERT रीड करके जा सकते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन में जो है लगभग 80% रिएक्शन यहाँ रिपीट होंगी और सारा मैकेनिज्म वही है जो आप बेसिक प्रिंसिपल में पढ़ के आएंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, सब वही है, फ्री रेडिकल सब वही आएंगे, मेनली वही क्या कहते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन सब वही रिपीट होएगा। प्लस आपको जो एक चीज़ करनी है बायोमोलिक्यूल, वैसे तो बायो में क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं हम इसे, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री की NCERT से एक रीडिंग दे देना। कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ रिएक्शन है जो नहीं है बायो में और उससे क्वेश्चन आ जाता है जो केमिस्ट्री में, तो बायोमोलिक्यूल भी एक बार रीड मार देना NCERT से। उसके बाद इनऑर्गेनिक तो बहुत ईजी है, सिर्फ 4 चैप्टर हैं, पूरा का पूरा आपको एक एक वर्ड टू वर्ड जैसे बायो पढ़ते हो आप वैसे ही NCERT से इनऑर्गेनिक के ये 4 चैप्टर पढ़ देने। स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट आपको पीरियोडिसिटी से करना है। पीरियोडिसिटी से आप स्टार्ट करोगे तो आपको ग्रुप्स, पीरियड्स, उसका पूरा आइडिया हो जाएगा, हिस्ट्री पता चल जाएगी कैसे कैसे बने हमारे पीरियोडिक टेबल, कैसे अरेंज हुआ। उसके बाद फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करेंगे, एटॉमिक साइज, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह आप सब कुछ देख लेंगे और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ना। ब्लॉक केमिस्ट्री में भी S ब्लॉक कटा हुआ है तो आपको बस P ब्लॉक और D ब्लॉक करना है और कोऑर्डिनेशन थोड़ा अलग होता है और ये आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा, अगर आप जोर देंगे तो कोऑर्डिनेशन आप कर लेंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये सब था फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं बायो के लिए। बायो में कुछ नहीं है, बायो में क्या कहते हैं आपको वही 11th और 12th में जो यूनिट्स होती है, यूनिट वाइज आप पढ़ते चाहिए NCERT से और हर दिन एक एक यूनिट उठाइए। आप रैंडम भी कर सकते हैं, चाहे आप पहले 11th करिए, 12th करिए, 11th की कुछ यूनिट उठा रहे हैं या 12th की यूनिट उठा रहे कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने प्लांट फिजियो की यूनिट उठा ली, कल ह्यूमन फिजियो उठा लो या फिर इकोलॉजी उठा लो या फिर जेनेटिक्स उठा लो। तो बायो में तो क्योंकि आपको पता है आपको बायोलॉजी की NCERT कम से कम 8 to 10 टाइम्स रीड करनी है, तो आपको तोड़ मरोड़ के कर लो, कोई सी यूनिट कभी उठा लो, कोई सी यूनिट या फिर एक सीक्वेंस बन लो, एक ही बात है। तो आप बायो को तो मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं, NCERT टिप टू टिप करनी है। और अलोंग विद ये स्टडी प्लान के साथ आपको टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट जरूर देने हैं, पार्ट सिलेबस भी और कंप्लीट सिलेबस भी, दोनों टेस्ट देने हैं। ये दोनों टेस्ट देने हैं और प्लस इनका एनालाइज भी करना है, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और हो सके तो मतलब ऐसे जरूरी तो नहीं, लेकिन आपका बेटर रहेगा अगर आप 2 to 5:20 PM वाला जो टाइम होता है, जो कि हमारा नीट का टाइम होता है, उसमें दे तो बेटर रहेगा। क्योंकि आपको ना एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा जो आपको उस दिन 5 मई को होना है, उस इन्वायरमेंट में आप थोड़ा ढल जाओगे। तो हो सके तो 2 से 5:20 करो, नहीं तो आप अपने क्या कहते जो आपका क्या कहते हैं टाइम टेबल है उसके हिसाब से जो बनता है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें करो तो थोड़ा बेटर रहता है। हाँ, तो बस ये वीडियो बस इतनी थी। ऑल्दो ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, लेकिन ये ज़रूरी था इसको बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चीज़ में दिक्कत आ रही है,
ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं या फिर आपकी कोई हेल्प कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए।